अगर आप आज के दौर में मीडिया को देखेंगे तो आपको एक गहरी खाई नजर आएगी। एक तरफ जनता की आवाज और दूसरी तरफ सत्ता और पूंजीपतियों की साजिश। मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, अब सत्ता का प्रवक्ता बन चुका है। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि दशकों की एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा है, जिसमें धीरे धीरे मीडिया के संस्थान उन लोगों के हाथों में चले गए जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना और सत्ता की चापलूसी करना है। अगर मीडिया के स्वरूप को समझने की कोशिश करें तो हमें ये देखना होगा कि आखिर इसके मालिक कौन हैं। भारत में सबसे ज्यादा बड़े समाचार चैनल और अखबार चंद कॉरपोरेट घरानों के अधीन हैं। कुछ एक उद्योगपतियों ने सीधे मीडिया हाउस खरीद लिए, तो कुछ ने विज्ञापन और फंडिंग के जरिए मीडिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ऐसे में पत्रकारिता का मूल उद्देश्य, जो कि निष्पक्ष और निर्भीक खबर देना था, वो कहीं गुम हो गया है। अब मीडिया का मुख्य मकसद सिर्फ दो चीजें रह गई हैं। पहली, सरकार और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना, और दूसरी, जनता को वास्तविक मुद्दों से भटकाना। अगर आज के प्रमुख चैनलों और अखबारों की रिपोर्टिंग पर नजर डालें तो आपको साफ दिखेगा कि आम जनता की समस्याओं पर चर्चा नहीं होती। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, किसानों की आत्महत्या, मजदूरों के अधिकार, इन विषयों पर मीडिया की चुप्पी हैरान करने वाली है। लेकिन जब सरकार को अपनी छवि चमकानी होती है तो यही मीडिया अचानक सक्रिय हो जाता है। छोटे छोटे सरकारी आयोजनों को ऐसे दिखाया जाता है जैसे देश में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया हो। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की एक साधारण यात्रा को ऐतिहासिक करार दे दिया जाता है, जबकि हकीकत में जनता की हालत जस की तस बनी रहती है। कॉर्पोरेट मीडिया का दूसरा मुख्य उद्देश्य ये है कि वो जनता को लगातार गुमराह करे। इसके लिए नई नई रणनीतियां बनाई जाती हैं, एक खास विचारधारा को प्रमुखता दी जाती है और लोगों के बीच नफरत और ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। टीवी पर डिबेट के नाम पर जिस तरह का नाटक रोजाना परोसा जाता है, उसमें असली मुद्दों की कोई जगह नहीं होती। चुनावों से पहले मीडिया का ये खेल और तेज हो जाता है। धर्म, जाति, राष्ट्रवाद और सुरक्षा के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काई जाती हैं, ताकि असली समस्या पर कोई बात ही न हो। सत्ता और मीडिया का ये गठजोड़ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। मीडिया, जो कभी सरकार से सवाल पूछता था, आज सरकार के लिए जनता से सवाल पूछने लगा है। अगर सरकार की नीतियां असफल हो रही हैं, तो मीडिया उन नीतियों की आलोचना करने के बजाय जनता को ही जिम्मेदार ठहराने लगा है। कभी कभी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए झूठे नैरेटिव गढ़े जाते हैं। कोई बाहरी दुश्मन खड़ा कर दिया जाता है, कोई काल्पनिक षड्यंत्र दिखाया जाता है और जनता को लगातार इस भ्रम में रखा जाता है कि देश खतरे में है। इस पूरे परिदृश्य में निष्पक्ष और साहसी पत्रकारिता लगभग खत्म हो चुकी है। जो पत्रकार सरकार या पूंजीपतियों के खिलाफ सवाल उठाते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन पर मुकदमे किए जाते हैं, कभी कभी उन्हें जेल तक भेज दिया जाता है। कुछ बड़े पत्रकार जो कभी सरकारों से सवाल पूछते थे, अब या तो खामोश हो गए हैं या फिर सत्ता के पक्ष में बोलने लगे हैं। जो कुछ गिने चुने पत्रकार और स्वतंत्र मीडिया संस्थान बचे हैं, वो भी सरकारी दबाव और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस स्थिति से निकला कैसे जाए, या मीडिया का कोई विकल्प संभव है। दरअसल सोशल मीडिया और स्वतंत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने एक नई उम्मीद जरूर जगाई है। बहुत से छोटे और स्वतंत्र पत्रकार यूट्यूब, फेसबुक और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन पर भी सरकार और पूंजीपतियों की निगाहें हैं और बार बार सेंसरशिप और दमन की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी अगर जनता सच में बदलाव चाहती है तो उसे खुद जागरूक बनना होगा। समस्या ये नहीं है कि मीडिया पक्षपाती हो गया है, बल्कि समस्या ये है कि जनता अभी भी उसे सच मान रही है। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि मीडिया उन्हें धोखा दे रही है, तब तक बदलाव मुश्किल है। जरूरी ये है कि लोग खुद खबरों की सच्चाई जांचें, वैकल्पिक स्रोतों से जानकारी लें और सत्ता से सवाल पूछना बंद न करें। यही एकमात्र तरीका है जिससे लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, वरना आने वाले समय में मीडिया सिर्फ एक प्रचार तंत्र बनकर रह जाएगा और जनता हमेशा अंधेरे में रखी जाएगी।